एक 16 साल का लड़का नॉर्मली खड़ा होता है और एकदम से उसके सामने आके एक फरारी रुकती है। वो 16 साल का लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है, इसलिए उसको आज तक यही सिखाया गया होता है कि अमीर बनने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है, फिर डिग्री लेनी पड़ती है, फिर जॉब करनी पड़ती है, फिर 20-30 साल तक काम करने के बाद इंसान फाइनली अमीर हो जाता है। और जब तक वो अमीर होता है तब तक वो बूढ़ा भी हो जाता है। इसी वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इस फरारी में से एक ऐसा इंसान निकलेगा जो कि बिल्कुल बूढ़ा होगा, जिसकी एक मोटी सी वाइफ होगी जो कि फालतू की बात पर किचकिच कर रही होगी। लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं देखकर जब उस फरारी में से एक 22 साल का लड़का निकलता है। ये देख के उसके होश तो उड़ जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि यार इसके पास ना बाप का पैसा होगा। वो लड़का जाके उस 22 साल के लड़के को कहता है कि यार तुम तो कितने लकी हो, अमीर घर के अंदर पैदा हुए हो, ये गाड़ी भी तुम्हारे पापा ने दिलाई होगी ना। लेकिन वो 22 साल का लड़का कहता है कि नहीं। वो कहता है कि मैं भी पहले गरीब हुआ करता था, लेकिन आज से 3 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज मैंने खुद के पैसे से 3 महीने पहले एक गाड़ी खरीदी है। और ये गाड़ी खरीदने के बाद मुझे लड़की मिल गई जो कि मेरे साथ है, तो चल यार मैं इसको घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ बाय। ऐसा कहने के बाद वो 22 साल का लड़का वहां से चला जाता है। ये चीज उस 16 साल के लड़के के दिमाग पर इतना असर डालती है कि वो भी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करता है। और वो इतने मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ उस बिजनेस को करता है कि अगले 2 साल में जब वो 18 साल का होता है और उसे याद आता है कि जब मैं 16 साल का था तब मुझे एक लड़का मिला था जिसके पास में एक फरारी और एक बंदी थी। इसलिए वो अपने 18वें बर्थडे पर 2 फरारीज खरीदता है और एक साथ में 10 लड़कियां घुमाता है। लेकिन सवाल यह है कि वो 16 साल का लड़का और ऐसे लाखों लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो बहुत ही कम उम्र में अमीर बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सीक्रेट तरीका जिसको हर करोड़पति इंसान यूज करता है कम उम्र में अमीर बनने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर और पिन कमेंट में है, तो अभी के अभी उसे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले आप ये इमेजिन करो कि आपकी जो अभी करंटली फाइनेंशियल सिचुएशन है, शायद आप बहुत ही कर्जे में डूबे हुए हो, शायद आपकी सैलरी बहुत कम है और देसी भाषा में कहा जाए तो शायद आप गरीब हो। और आपके सामने एक रास्ता है और ये रास्ता जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे है आपकी ड्रीम लाइफ। आप बहुत ही बड़ा घर खरीदना चाहते हो, बहुत ही महंगी गाड़ी खरीदना चाहते हो, 15 सुंदर गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि इसके साथ में आपको टाइम फ्रीडम भी हो, कि यानी कि आपको कोई भी काम करने की कोई जरूरत ना हो। अब आपकी करंट लाइफ है और बीच में एक रास्ता है और आगे आपकी ड्रीम लाइफ है। और आपको इस रास्ते को पार करने के लिए 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप उस ड्रीम लाइफ तक चल के जाना पसंद करोगे, साइकिल पर जाना पसंद करोगे या फिर एक स्पोर्ट्स कार में बैठकर जाना पसंद करोगे। अब आप कहोगे कि यार स्पोर्ट्स कार ऑब्वियसली, लेकिन ज्यादातर लोग रियल लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ तक चल के जाना या फिर साइकिल पर जाना सेलेक्ट करते हो तो जो भी आप अभी काम कर रहे हो या फिर काम नहीं कर रहे हो, जो भी आपका घिसा पिटा लाइफस्टाइल है, उससे शायद आप 40-50 साल के बाद अमीर बन जाओगे और तब आप एक स्पोर्ट्स कार खरीद पाओगे। लेकिन शायद ये हो सकता है कि आपको उस उम्र में स्पोर्ट्स कार में नहीं, व्हील चेयर पे बैठना पड़े और आपके पास में उस उम्र में जो भी पैसा होगा आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में उतनी एनर्जी नहीं होगी और आपकी पूरी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। इसी चीज से बचने के लिए आपको इन 3 टाइप के लोगों को समझना होगा। अगर आप इन 3 टाइप के लोगों को समझते हो और इस वीडियो को एंड तक देखते हो और सही रास्ता अपने लिए चूज करते हो तो आप भी थोड़े ही समय में करोड़पति बन जाओगे। तो चलो इन तीनों टाइप के लोगों को डिटेल में समझते हैं। पहले होते हैं साइड वॉकर्स। ये वही लोग हैं जो कि अपनी ड्रीम लाइफ तक पैदल चल के जाना पसंद करते हैं, यानी कि अगर इनको बहुत तगड़ा हाईवे बना हुआ भी मिल जाए तो हाईवे पर जाना पसंद ही नहीं करते हैं। ये हमेशा जो हाईवे के साथ में फुटपाथ बना होता है ना, उसके ऊपर चल के जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं साइड वॉकर्स। इनके जिंदगी के अंदर कोई भी गोल्स नहीं होते हैं और ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिस करते रहते हैं और इनके पास में सेविंग के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये पैसा बहुत कम कमाते हैं। और इनकी जिंदगी के अंदर अगर कोई बड़ी दिक्कत आ जाए या फिर कोई इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन आ जाए, यानी कि डॉक्टर के पास में जाना पड़े और बिल बहुत ही बड़ा बन जाए, तो ये लोग तुरंत ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। इनको कहा जाता है साइड वॉकर्स और ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जिनके पास में जॉब होती है लेकिन उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है या फिर वो कमाते बहुत ही कम है, इनको कहा जाता है साइड पुअर। और दूसरे होते हैं साइड रिच। इनकी सैलरी तो ठीक ठाक होती है लेकिन ये लोग दूसरे गरीब लोगों के सामने खुद को अमीर दिखाने के लिए सारा पैसा खर्च कर देते हैं, शो ऑफ के ऊपर, महंगे कपड़ों के ऊपर, नए नए डिजिटल गैजेट्स के ऊपर। और इनकी जिंदगी के अंदर अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ये लोग तुरंत चुटकी बजाते ही गरीब हो जाते हैं। दूसरे होते हैं स्लो लेन वाले लोग। अगर इन लोगों को भी एक बहुत तगड़ा बना हुआ हाईवे मिल जाए तो ये हाईवे पर कभी नहीं जाती हैं। ये लोग भी उस हाईवे के फुटपाथ से जाते हैं जो कि हाईवे के दोनों साइड में बने होते हैं। और बस फर्क इनका साइड वॉकर से यही होता है कि साइड वॉकर चल के जाते हैं और ये स्लो लेन वाले लोग उसी फुटपाथ के ऊपर साइकिल लेकर जाते हैं। ये लोग पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की बात मानते हैं, अपने माँ बाप के कहने पर पढ़ाई कर ली, अपने माँ बाप के कहने पर डिग्री ले ली, खुद बिजनेस करना चाहते थे लेकिन माँ बाप के कहने पर जॉब करने लग गए, खुद बिजनेस में पैसा लगाना चाहते थे या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते थे लेकिन माँ बाप की बात सुन के एफडी के अंदर अपना सारा पैसा लगा दिया। ये लोग पैसा कमाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये लोग फोकस करते हैं सिर्फ पैसा बचाने के ऊपर। ये लोग अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कोई रिस्क नहीं लेते, हमेशा जो चीजें आसान है, जिनके अंदर रिस्क सबसे कम है, वही करते हैं। इन स्लो लेन वालों का साइड वॉकर से बस यही डिफरेंस होता है कि ये जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ ये बचाते भी हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें साइड वॉकर जैसे ही करती हैं। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों के बारे में जानने का आपको बेसब्री से इंतजार है, यानी कि फास्ट लेन वाले लोग, मतलब वही लोग जो कि अपने गोल्स तक स्पोर्ट्स कार में बैठकर जाते हैं।
इन लोगों के भी दो टाइप होते हैं। पहले वो टाइप के लोग जो कि खुद स्पोर्ट्स कार चलाकर अपने गोल्स तक जाते हैं, और दूसरे वो टाइप के लोग ये खुद कुछ नहीं करते, कोई काम नहीं करते, ये कार दूसरे चलवाते हैं और खुद उस गाड़ी की बैक सीट पर बैठकर एक लड़की को लेफ्ट में बिठाते हैं, एक लड़की को अपने राइट में बिठाते हैं और तीसरी लड़की को अपनी गोदी में बिठाते हैं और खुद बिना कुछ किए अपने गोल्स तक पहुंच जाते हैं। ये जो पहले टाइप के लोग होते हैं ये खुद बिजनेस करते हैं। इसके अंदर आता है जिस ऑफिस में आप काम करते हो उसका मालिक, इसके अंदर आता है आपका बॉस, इसके अंदर आता है जिस दुकान से आप राशन खरीदते हो उसका मालिक, और जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और बिल गेट्स भी इसमें ही आते हैं। यानी कि इसके अंदर वो लोग आते हैं जो कि रिस्क लेते हैं, जिनके पास में मल्टीपल अर्निंग की स्ट्रीम्स होती हैं, जो कि तब भी पैसा कमाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। लेकिन ये लोग काम खुद भी करते हैं और ये खुद ही अपने बिजनेस को रन भी करते हैं, लेकिन इनके पास में ज्यादा टाइम फ्रीडम नहीं होती है कि ये जो पैसा कमा रहे हैं उसको एंजॉय भी कर पाए। इसलिए आते हैं दूसरे तरीके के लोग जो कि दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ये आप कर सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू, जिसके अंदर आप जो जियो सिम यूज करते हो रिलायंस कंपनी की, आप जो रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो और आप जो दवाइयां लेते हो कैप्लिन पॉइंट की, इन सभी कंपनीज के आप पैसे देकर शेयर्स खरीद सकते हो और कंपनी जितना पैसा कमाएगी उसमें से आपको भी पैसा मिलेगा। और क्योंकि आपका उस कंपनी के अंदर हिस्सा है तो वो कंपनी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसके अंदर आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और इसके अंदर आप वो सभी कंपनीज के अंदर पैसा लगा सकते हो जिन कंपनीज के आप प्रोडक्ट डेली लाइफ के अंदर यूज करते हो। इसमें सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर 2,57,00,000 रुपए कैसे बनते हैं चलो समझते हैं। जैसे कि आपको मैं 3 कंपनीज का एग्जांपल देता हूँ। पहला, जो आप रिलैक्सो की चप्पल पहनते हो जिसको बनाती है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, इसका 2009 के अंदर एक शेयर आया करता था 1.3 रुपए का, और अगर आप इसके अंदर तब 10,000 रुपए लगाते तो आपको 7,700 शेयर्स मिल जाते रिलैक्सो कंपनी के। 2009 के बाद इस कंपनी की बहुत ही तगड़ी ग्रोथ हुई जिससे इसका स्टॉक भी बहुत बढ़ा और 2023 में इसके एक शेयर का प्राइस हो गया 900 रुपए का। यानी कि आपने 2009 में जो 10,000 रुपए के 7,700 शेयर्स खरीदे थे उनकी आज वैल्यू हो जाती 70 लाख रुपए की। दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। ये कंपनी लगभग हर चीज के लिए लोन देती है, यानी कि अगर किसी इंसान को घर के लिए लोन चाहिए, बिजनेस के लिए लोन चाहिए या फिर फोन के लिए लोन चाहिए तो ये कंपनी देती है। और काफी चांस है कि जो भी चीजें आपने ईएमआई पे ले रखी हैं उनमें से ज्यादातर चीजों की ईएमआई बजाज फाइनेंस के थ्रू जाती हो। 2009 में इसके एक शेयर का प्राइस होता था 5 रुपए का, यानी कि अगर आप 10,000 रुपए लगाते तो आपको 2,000 शेयर मिल जाती। और 2023 में इसके एक शेयर का प्राइस हो गया 6500 रुपए का, यानी कि आपने जो 10,000 रुपए के 2,000 शेयर खरीदे थे उनकी आज वैल्यू हो जाती 1,30,00,000 रुपए की। और तीसरा शेयर है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। आप अगर दवाइयां लेते हो या फिर अगर आपके पापा लेते होंगे या आपकी मम्मी लेती होगी तो काफी ज्यादा चांस है कि आपके घर पे जो दवाइयां यूज होती हैं वो बनाती है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज। 2009 में इसका एक शेयर आता था 1 रुपए 30 पैसे का, और आपको इसके अंदर भी 10,000 रुपए लगाने पर 7,700 शेयर मिल जाते। और 2023 में इसके एक शेयर का प्राइस हो गया 745 रुपए का, यानी कि आपके 10,000 रुपए में 7,700 शेयर जो आपने खरीदे थे उसकी वैल्यू आज हो जाती 57 लाख की। यानी कि अगर आपने 2009 में इन तीनों शेयर्स के अंदर 10,000 रुपए लगाए होते तो टोटल आप लगाते 30,000 रुपए। उस 30,000 रुपए से जो आप शेयर्स खरीदते आज उनकी वैल्यू हो जाती 2,57,00,000 रुपए की, यानी कि आप 2,57,00,000 रुपए कमा लेते। दोस्तों ये है पावर स्टॉक मार्केट की, जहां पे आप कुछ हजार रुपए लगाकर 5-10 साल में करोड़ों रुपए कमा सकते हो। और इसके अंदर ये भी पोटेंशियल है कि आप कुछ महीनों साल में ही करोड़ों रुपए कमा लो। और ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।